Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another question from the chapter number 2, unit number 1, electrostatic potential and capacitance. That means the two parts of chapter potential and capacitance. What is the meaning of the potential, student? सर आप बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि सर हमको कोई भी डेरिवेशन करना है तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आज हमको देखना है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर से याद आया सर, आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर था बट होलो स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ टुडे वी टेकिंग अ कैसा सॉलिड कैपेसिटर, सॉलिड स्फेरिकल कैपेसिटर। ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। या तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोले या तो लॉस ऑफ एनर्जी बोले। लॉस ऑफ एनर्जी में एक सिर्फ वर्ड को पकड़ूंगा लॉस, सेकंड वर्ड है एनर्जी, लॉस ऑफ मनी। सिंपल सी बात है सर, त्योहार का टाइम चल रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ लॉस ऑफ मनी। लॉस ऑफ मनी मतलब क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, टुडे आई हैव द 1000 रुपीज एंड आफ्टर द फेस्टिवल वी हैव ओनली 800 रुपीज। तो सर कितना नुकसान हो गया, कितना लॉस हो गया? ऐसे तो ये लॉस नहीं है त्योहार में, बट हम प्रैक्टिकली लॉस। तो सर लॉस को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। सर हमारे पास कितना अमाउंट पहले था माइनस अभी हमारे पास कितना अमाउंट है। मतलब दो सिचुएशन होनी चाहिए। इनिशियल सिचुएशन को हम फाइनल वाली सिचुएशन से माइनस करेंगे तो हमको जो बीच का अमाउंट मिलेगा डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉस। कंटिन्यू। आपको ये बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज मेरा वेट 60 kg है और थोड़े दिन बाद मेरा वेट लॉस हो गया। तो कितना लॉस हो गया सर? तो मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूंगा? आज 60 है, ठीक है, पहले 60 था और आज 50 है। दैट मीन्स 60 - 50 विल बी इक्वल ऑफ 10 kg। दैट मीन्स लॉस ऑफ वेट। टुडे आई एम टेकिंग अबाउट द लॉस ऑफ एनर्जी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन द लॉस ऑफ एनर्जी फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर दैट मीन्स अ सॉलिड स्फेरिकल कैपेसिटर। फर्स्ट वन। सेकंड, अब मैं क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा। ध्यान से देखिए बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी अभी हाल मैंने बताया, जब भी हम कहीं पे भी लॉस को कैलकुलेट करते हैं वी हैव, हमारे पास कितनी सिचुएशंस होनी चाहिए? टू सिचुएशंस, इनिशियल एंड फाइनल। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन यूज करी है बिफोर ज्वाइनिंग। क्या लिखा है सर स्टूडेंट? बिफोर ज्वाइनिंग। एंड सेकंड वन इज द आफ्टर ज्वाइनिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ द बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग? बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लेट बी कंसिडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू कैपेसिटर। Which type of the capacitor student? Let me consider capital A and capital B are two which type of capacitor? Cylindrical है क्या, spherical है क्या? सर ये solid spherical है। तो let me consider capital A and capital B are two spherical capacitor, जिसको आप कंडक्टर भी बोल सकते हैं। याद रहेगा व्हाट इज द मीन ऑफ द कंडक्टर? कंडक्टर दैट मीन्स अनदर टाइप ऑफ द कैपेसिटर। चलिए, तो यहाँ पर हमने बोल दिया सर ये दो हमारे पास कंटेनर है। अब आप सुनिए, हम ऐसा बोल रहे हैं लेट वी कंसिडर ए एंड बी बोथ आर द इक्वल। और दुनिया में कभी भी कुछ भी 100% एक जैसा नहीं होता, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे इतना कुछ मैंने खुद ने लिखा है, अब बोलेंगे सर आप फिर से सेम टू सेम लिखे, तो मैं 100% एज इट इज नहीं लिख सकता। दैट मीन्स अगर जो मैं ए और बी के बारे में बात करूं तो मैं कितनी भी कोशिश करूं बट 99.99% सिमिलर होगा, बट कुछ तो डिफरेंस होगा। तो मैं बोल रहा हूँ लेट बी कंसिडर ए एंड बी बोथ आर द टू डिफरेंट स्फेरिकल कैपेसिटर। आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने दो टप लिए, क्या लिए? टप मतलब पानी का टप। तो सर ये मेरे लिए क्या हो गया? टप मतलब कैपेसिटर, और जो आप पानी दे रहे हो वो मेरे लिए क्या हो गया? प्रैक्टिकली चार्ज। तो मुझे दो कैपेसिटर में चार्ज देना है, बात समझ रहे? ये पहला टप है जिसमें आपने कितना कंटेनर में कितना रखा? 6 लीटर पानी। कितना रखा? 6 लीटर। और दूसरे में कितना रखा? 5 लीटर। मतलब कहीं ना कहीं उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता उसमें कितना चार्ज आएगा। वी टेक द अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक, ठीक है, वायर का यूज करा। वायर का यूज कहाँ पर सर? कंपनी में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, या घर पे? घर पे जो वायर होता है उसकी कैपेसिटी अलग होती है, यू नो दैट वेरी वेल। और जो बाहर बड़ी बड़ी जगह पे लगता है उसकी कैपेसिटी अलग होगी, क्योंकि वहां पर अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा? ज्यादा। तो सर जो अगर जो मेरा घर का वायर है दैट मीन्स 220 वोल्ट, ये अपने घर पे आता है। अगर जो मैं इससे ज्यादा करंट उसमें छोड़ूंगा तो क्या होगा सर?
सर वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी, वर्ड ध्यान से सुनना सर, कैपेसिटी। तो सर ये जो कैपेसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं ये किस पे डिपेंड करता, अमाउंट ऑफ कैपेसिटर पे। कैपेसिटर बड़ा होगा तो कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। प्रैक्टिकली समझ आया आपको, टफ, ठीक है। कंटेनर जितना बड़ा होगा उतना वाटर ज्यादा आएगा। तो लेट वी कंसिडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू स्पेरिकल कैपेसिटर। बिल्कुल बात समझ आ गई, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पर बात करूं, दो कंडीशन है, बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ द बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है सर। मैंने इन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर रखा है और इन दोनों को मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर, लेट वी कंसिडर अ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप बोलेंगे सर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वायर यूज कर सकता हूँ, बट मैं हमेशा जब भी फिजिक्स पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा इंसुलेटेड कॉपर वायर, दैट मीन्स अ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल वायर। जब भी हम किसी प्रैक्टिकल को करते हैं तो हम कौन सा वायर यूज करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो लेट वी कंसिडर कंटेनर ए एंड कंटेनर बी, कंडेंसर ए एंड कंडेंसर बी, कैपेसिटर ए एंड कैपेसिटर बी, बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद अनदर इंसुलेटेड वायर। बिल्कुल सही बात है सर। अब आप ये देखिए सर, ये मेरे पास एक बकेट है और ये मेरे पास दूसरा बकेट है और ये दोनों बकेट बिल्कुल अलग अलग है। आप बात समझ रहे हैं, ये कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर दोनों अलग है। तो सर मुझे दोनों में अलग अलग वाटर को सप्लाई करना होगा। तो लेट वी कंसिडर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए विल बी इक्वल ऑफ Q1 एंड ऑन बी विल बी इक्वल ऑफ Q2। बात समझ रहे हैं सर। अब व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा चल रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट मींस अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल सही बात है सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझना है तो आप यहाँ पर चार्ज जो वर्ड है उसको माइंड में वाटर से कंपेयर करेंगे, याद रहेगा। और जब भी कैपेसिटर की बात कर रहा हूं तो उसको आप कंटेनर से बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। जैसे टंकी में हमने कितना वाटर रखा तो जो वाटर है वो क्या हो गया, चार्ज, और जो टंकी हो गई वो हमारे लिए क्या हो गया, कंटेनर। वेरी गुड। अब अगर जो मैं आपसे एक प्रैक्टिकली बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के पर्सन है, ठीक है। दिल्ली में आपने पानी को पिया, वेरी गुड है, ठीक है। और अगर जो आप मुंबई में जाके पानी को पीते हैं तो सर आप ये बोलते हैं सर स्वाद अलग है, मतलब कहीं ना कहीं पानी अलग है तो स्वाद भी अलग है। बिल्कुल ठीक। अगर जो चार्ज अलग होगा तो पोटेंशियल भी अलग होगा। बिल्कुल मेरी बात को समझिए। व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चार्ज, मतलब कहीं ना कहीं charges are different, so we take the potential will be equal of V1 and V2. Let we consider capital A and capital B are two different capacitor which consist of charges will be equal of Q1 and Q2 and amount of potential will be equal of V1 and V2. Now we taking the another point, capacitance. What is the mean of the capacitance? Capacitance, that means the capacity of conductor. Let we consider capital A and capital B, both are the different capacitors. Let we consider capital A and capital B, both are the different capacitors. So maybe से मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटेंस भी इनका क्या होगा, अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात है सर। जब हर एक चीज अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट। चार्जेस आर डिफरेंट, कैपेसिटेंस आर डिफरेंट एंड पोटेंशियल ऑल्सो डिफरेंट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेट वी कंसिडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस। इनका कैपेसिटर कितना है, C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल ऑफ Q1 एंड Q2 एंड पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ V1 एंड V2। नाउ then second condition, before joining and after joining. What is the mean of the after joining, student? ध्यान से देखिए। Now let we consider capital A and capital B directly connected with any wire, insulated wire। कोई सा भी हमने वायर दे दिया। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए सर, ये मेरे पास एक बकेट है, बकेट दैट मींस अ बाल्टी। सर इसको एक पाइप से मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अगर जो मैं यहाँ पर चार्ज दूंगा तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो होके उधर जाएगा, यस और नो। मतलब यहाँ पर चार्ज दूंगा तो वही चार्ज वहां पर जाएगा। और जब दोनों तरफ वाटर जो है वो सेम है तो उसका क्या स्वाद भी सेम होगा, दैट मीन्स द पोटेंशियल विल बी रिमाइंस कांस्टेंट, यस और नो। यहाँ पर आपको मेरी बात समझ आ गई सर, व्हाई वी टेक द पोटेंशियल आर सेम, ठीक है। यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंट क्यों लिया, इन द केस ऑफ द सेपरेशन पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, बट इन द केस ऑफ
कनेक्शन जब हमने इन दोनों को पर्टिकुलर किसी एक से ज्वाइंट कर दिया है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं सेक्टर 1 में हूं और आप सेक्टर 2 में है, बट हम दोनों के बीच में एक वाटर सप्लायर है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर भी पानी वही आएगा, आपके वहां पर भी वही आएगा, मतलब कहीं ना कहीं दोनों का टेस्ट भी सेम होगा। सो पोटेंशियल विल बी रिमाइन कांस्टेंट। सर पोटेंशियल कब कांस्टेंट हुआ होगा? जब दोनों का चार्ज भी सेम हुआ होगा। बट मेरे घर में अलग बाल्टी, आपके घर में अलग बाल्टी, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के कैपेसिटेंस क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। बिल्कुल आपको मेरी बात समझ आ गई। लेट वी कंसिडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है, आर कनेक्टेड विद ए दी वायर। आ रही बात समझ में स्टूडेंट? ठीक है। जैसे ही अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर भी सर, यहाँ पर भी बिल्कुल प्यार से सोचिएगा। जब आपके मोहल्ले में पानी सप्लाई होता है तो सर मोहल्ले की टंकी से आपके घर में आता है, क्यों? क्योंकि वो बड़ी होती है, वहां पर ज्यादा पानी होगा, तो वाटर हमेशा कैसे सप्लाई होता है? हायर टू लोअर। सो टुडे वी टेकिंग द फ्लो ऑफ कंडक्टर, मतलब पोटेंशियल या तो चार्ज हमेशा कैसे फ्लो होता है? हायर टू लोअर, ठीक है। लास्ट वन, द सिस्टम एक्वायर द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो वी टेक द student, now we taking the second part of the question, which is known as the derivation. Most derivation, that means the last part of question and most important part of question, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। डेरिवेशन दैट मीन्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ज्यादा कुछ नहीं होता, बिल्कुल से ध्यान से। जैसा कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, नंबर ऑफ केसेस दैट मीन्स बिफोर ज्वाइनिंग, एंड सेकंड हम लेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग। स्टूडेंट ध्यान से देखना, लेट वी कंसिडर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ आर द टू कैपेसिटर कंसिस्ट द चार्जेस Q1 and Q2 respectively, and capacitance will be equal of C1 and C2 and potential will be equal of V1 and V2, ठीक है। आपको ये सारी बातों को धीरे धीरे माइंड में रखना है, ठीक है। हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। यू नो दैट वेरी वेल, C will be equal of Q by V, C will be equal of Q by V, then we getting Q equal to CV, Q will be equal of CV। ध्यान से देखिए, इसका A का कितना है चार्ज Q1 और B का चार्ज कितना है Q2। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज will be equal of Q1 plus Q2, but by the definition of the charge we know that Q equal to CV, Q will be equal of CV. What is the mean of the C? That means the capacitance, V that means the potential. So Q1 will be equal of C1 and V1। देख लीजिए आप बिल्कुल अच्छे से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and Q2 will be equal of C2 V2 such that we can write capital Q, the total amount of charge will be equal of Q1 plus Q2, that means Q1 replaced by the C1 V1 plus C2 V2 एंड, ठीक है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने टोटल पूरा किसको डिफाइन करा है? चार्ज को, ठीक है। नाउ टाइम फॉर पोटेंशियल, क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट में? पोटेंशियल, ठीक है। ध्यान से देखना, पोटेंशियल ऑफ A विल बी इक्वल ऑफ V1 एंड पोटेंशियल ऑफ B विल बी इक्वल ऑफ V2। सो टोटल amount of potential will be equal of V1 plus V2. But what is the proper definition of capacitance? Total capacitance equal to total charge all by total, क्या लिखा है यहाँ पर? C will be equal of Q by V। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर जो मैं यहाँ से V की वैल्यू को निकालूं तो Q by कितना हो जाएगा? C। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। सो वी रिक्वायर्ड total potential, that means V equal to total charge, that means Q1 plus Q2 and
total capacitance will be equal of C1 plus C2. I hope student you getting total amount of potential की जगह पर मैं आपको लिख देता हूँ total amount of capacitance. Capacitance will be equal of C1 plus C2. Student, we have the values of the Q1 will be equal of C1 V1 and Q2 will be equal of C2 V2. So V equal to C1 V1 plus C2 V2 whole by C1 plus C2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल प्यार से मतलब पहली चीज को आप समझिएगा. सबसे पहले मैंने लिखा है C equal to Q by V. That means Q will be equal of CV. Q will be equal of CV. Total amount of charge on A will be equal of Q1 amount of charge B Q2. तो टोटल कितना हो जाएगा Q1 plus Q2. Q1 will be equal of C1 V1 and Q2 will be equal of C2 V2. इतनी बात समझ आ गई. अब अगर जो मैं Q1 और Q2 की वैल्यू को पुट कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा C1 V1 plus C2 V2. इतना हो गया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज. नाउ टोटल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस. व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस दैट मीन्स अ C. कैपेसिटेंस दैट मीन्स अ C. तो पहले का कितना C1, दूसरे का कितना C2, तो टोटल विल बी इक्वल ऑफ C1 प्लस C2. नाउ स्टूडेंट टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप पोटेंशियल. व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल? पोटेंशियल दैट मीन्स अ V. So we getting V will be equal of Q by C. V total amount of potential. Q that means a total amount of charge. C that means a total amount of capacitance. Now we put the value of Q1 and Q2. Q1 will be equal of C1 V1. Q2 equal to C2 V2. Now we getting the first value of V. आपको इतना समझ आया स्टूडेंट? नाउ अब ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूँ, एनर्जी. व्हाट इज द मीन ऑफ द एनर्जी? ठीक है, डेरिवेशन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं वी हैव टू फाइंड द एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, फाइंड द एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग, और मैं बिफोर ज्वाइनिंग माइनस आफ्टर ज्वाइनिंग कर दूंगा. देन वी गेटिंग द लॉस ऑफ एनर्जी. एनर्जी, सो टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. कौन सा कैपेसिटर? कैपेसिटर कैपिटल ए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? 1/2 CV². ध्यान सुनिए, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी 1/2 CV². अब आप बोलेंगे सर हमने तो सुना है 1/2 mv², वो था काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल ऑफ 1/2 CV². तो सर C रिप्लेस बाय द C1 एंड V रिप्लेस बाय द V1. The total energy of capacitor B of, या मैं सिर्फ इतना बोल दूं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर A, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर B will be equal of 1/2 C2 V2². So total energy of capacitor, total energy of capacitor will be equal of energy of capacitor of A and energy of capacitor B. आपको मेरी बात समझ आ रही है सभी को स्टूडेंट? ठीक है, ध्यान से सुनिए, हमने क्या करा है. हाँ, हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला दैट मीन्स कैपेसिटर A की एनर्जी को निकाला, फिर कैपेसिटर B की एनर्जी को निकाला, दोनों का सम कर देंगे. देन वी गेटिंग द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय V1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आई होप यू गेटिंग द इक्वेशन नंबर, ठीक है, सेकेंड. आपको इतना समझ आया स्टूडेंट? नाउ टाइम फॉर आफ्टर ज्वाइनिंग. नाउ वी टेक द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आफ्टर ज्वाइनिंग. व्हाट इज द मीन ऑफ द आफ्टर ज्वाइनिंग? दैट मीन्स कहीं ना कहीं लेट वी कंसिडर कैपिटल A एंड कैपिटल B बोथ आर द कैपेसिटर्स. ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट विथ एनी वायर. पक्का इतना समझ आया क्या है? बिल्कुल आराम से देखिए. ठीक है, सो यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कैपिटल A इक्वल टू 1/2 CV² एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर B इक्वल टू 1/2 CV². समझिएगा सर, इन द केस ऑफ द A वी टेक द कैपेसिटेंस C1, in the case of the B
C2, बट दोनों क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड, सो पोटेंशियल विल बी इक्वल ऑफ V। मैंने समझाया था। सो वी टेक 1/2 C1V स्क्वायर एंड 1/2 C2V स्क्वायर। सो टोटल amount of energy will be equal of 1/2 C1V square plus 1/2 C2V square। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 1/2 is a common factor between these and these, so we getting C1 plus C2 and V square। स्टूडेंट ठीक है, ये आपको पूरा समझ आ गया था। देन वी गेटिंग द एनर्जी। अब मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ, वो भी कब, बिफोर ज्वाइनिंग। बिफोर ज्वाइनिंग दैट मीन्स जब दोनों सेपरेट है, C1 एंड C2, V1 एंड V2। ठीक है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बी। नाउ टोटल एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ दिस प्लस दिस आफ्टर ज्वाइनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग क्या चेंज हुआ, पोटेंशियल रिमाइन कांस्टेंट दैट मीन्स V। तो सर यहाँ पर भी V आएगा और यहाँ पर भी V आएगा। टोटल निकाला, टोटल एनर्जी वो भी कब, आफ्टर ज्वाइनिंग में। देन वी गेटिंग 1/2 C1V स्क्वायर 1/2 C2V स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 1/2 इज अ कॉमन फैक्टर एंड V इज अ कॉमन फैक्टर। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बट यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको V2 कंसिडर कर लेते हैं। 1/2 C1 plus C2 V square। what is the mean of the V? V will be equal of C1 V1 C2 V2 C1 plus C2 whole square। इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला है, द वैल्यू ऑफ V। अब आपको समझ आया ये V की वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि हमको यहाँ पर आवश्यकता आने वाली थी। ठीक है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर A विल बी इक्वल ऑफ दिस, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर B विल बी इक्वल ऑफ दिस, टोटल एनर्जी दैट मीन्स A प्लस B। आफ्टर ज्वाइनिंग पोटेंशियल रिमाइंस कांस्टेंट, सो वी टेक C1V स्क्वायर C2V स्क्वायर एंड दोनों को प्लस करा तो V इज अ कॉमन फैक्टर। देन वी गेटिंग द V स्क्वायर, वी पुट द वैल्यू ऑफ V। ठीक है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, हमको कभी भी किसी चीज की लॉस निकालना है, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे आई हैव द 1000 रुपीज एंड आफ्टर द फेस्टिवल ओनली 800 रुपीज, तो कितना लॉस हुआ, इनिशियल दैट मीन्स 1000 माइनस 800। सो लॉस ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा U। सो डेल्टा U विल बी इक्वल ऑफ U1 माइनस U2। देन आफ्टर सिर्फ और सिर्फ मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा। वी हैव द वैल्यूज ऑफ द U1 एंड U2, दोनों को पुट करने के बाद एलसीएम लेंगे, देन वी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट वी गेटिंग डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा U दैट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। अब आप बोलेंगे सर वाई वी चूज द डेल्टा, यहाँ पर जो लॉस ऑफ एनर्जी वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, इसलिए यहाँ पर अपन कितना ले रहे हैं, डेल्टा U। डेल्टा रिप्रेजेंट द स्मॉल अमाउंट, डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2। अब यहाँ अपन देखा था वी गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द U1 दैट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन बिफोर ज्वाइनिंग, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ द U1 एंड U2। So delta U equal to U1 1/2 C1 V1 square plus 1/2 C2 V2 square and finally 1/2 C1 plus C2 V square. Then after delta U will be equal 1/2 C1 V1 square 1/2 C2 V2 square 1/2 C1 plus C2, but V square, what is the mean of the V that means C1 V1 plus C2 V2 whole by C1 C2। आप बोलेंगे सर ये वैल्यू सब कहाँ से आई है, अभी हाल जो पिछले बोर्ड पर अपन ने सब कुछ करा था, ध्यान से देखिए, ये कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर 3 थी, शायद ये 4 थी, ये फर्स्ट थी, सारी वैल्यू मैंने लिख रखी है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, डेल्टा U विल बी इक्वल ऑफ 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2। ठीक है, होल स्क्वायर दैट मीन्स
कहीं ना कहीं व्हाट इज द मीन ऑफ द होल स्क्वायर, C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर सेपरेट कर लिया। क्या कर लिया स्टूडेंट? सेपरेट। अब C1V1 होल स्क्वायर एंड C1, ध्यान से देखा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, सो वी कैंसल C1 प्लस C2 बाय द single C1 plus C2. Now we getting delta U will be equal 1 by 2 C1 V1 square 1 by 2 C2 V2 square and minus 1 by 2, यहाँ पर कितना बचा है स्टूडेंट? बोलिए मेरे साथ, C1 V1 plus C2 V2 whole square and then C1 plus C2। ठीक है। अब सर यहाँ पर अपन को पूरा मैथमेटिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आप डरिएगा नहीं। डेल्टा यू विल बी इक्वल 1 by 2 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस एंड दिस, देन वी गेटिंग C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, लेट वी कंसिडर, मान लीजिए एक पल के लिए देखिए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, होल बाय 1। आप बोलेंगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं है, तो वी टेक द 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, डेल्टा यू विल बी इक्वल 1 by 2 multiply, that means LCM, these into these and these into these, so we getting C1 V1 square C2 V2 square multiply by C1 plus C2 and 1 into these, that means C1 V1 plus C2 V2 whole square, और इस पूरे के अपॉन में C1 plus C2। आपको इतना समझ आया स्टूडेंट? डेल्टा यू इक्वल टू U1 माइनस U2, वी पुट द वैल्यू ऑफ U1 एंड U2। ठीक है, यहाँ पर जो b था, b की जगह पर हमने पुट करा इस पूरे का होल स्क्वायर, दैट मींस न्यूमरेटर स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर, C1 प्लस C2 कैंसिल बाय द C1 प्लस C2, देन इस पूरे के अपॉन में कुछ नहीं, तो हमने कितना लिख दिया 1, वी टेक द एलसीएम, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई। फाइनली ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू 1 by 2 स्टूडेंट multiplication between the two brackets C1 multiply by both and C2 multiply by both। आराम से देखिए, आप इधर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। C1 का मल्टीप्लाई होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का C2 में मल्टीप्लाई C1 C2 V2 स्क्वायर, देन टाइम फॉर C2 का मल्टीप्लाई हुआ तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 का C2 में मल्टीप्लाई होगा तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। कितना समझ आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस, दैट मीन्स डिफिकल्ट, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर, दैट मीन्स C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। आया समझ में स्टूडेंट? होल बाय C1 plus C2, then delta U equal to 1 by 2 C1 V1 square, करेक्ट? ठीक है, देन C1 C2 V2 square, C1 C2 V1 square, देन C2 square V2 square। स्टूडेंट माइनस को अंदर जान दीजिए, माइनस C1 square V1 square प्लस माइनस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2C1 C2 V1 V2 होल बाय C1 प्लस C2। स्टूडेंट हियर वी गेटिंग द टू वैल्यूज, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है स्टूडेंट। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर द कैंसल, सो डेल्टा यू इक्वल टू 1 by 2। ठीक है, कितना बचा? C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर एंड लिख लीजिए C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो है वही लिख रहा हूँ, माइनस 2 C1 C2 V1 V2 होल बाय C1 प्लस C2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, डेल्टा U
will be equal of 1 by 2. C1 C2 C1 C2 C1 C2, that means a C1 C2 is a common factor, so we getting V1 square, थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, V1 square then V2 square then 2V1 V2 whole by C1 plus C2. स्टूडेंट डेल्टा U will be equal of 1 by 2. मेरे साथ बोलेंगे a square plus b square minus 2ab, that means a minus b whole square and finally c1 plus c2. अगर जो आप चाहे कि सर हमको बुक के आंसर जैसा चाहिए, देन यू राइट डेल्टा u इक्वल टू 1 by 2. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, c1 c2 अपॉन में c1 plus c2 इंटू v1 minus v2 होल स्क्वायर, दैट इज द फाइनल रिजल्ट. स्टूडेंट क्या करा है, वी गेट U1 टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग. वी पुट द वैल्यूज ऑफ द U1 U2. ठीक है, 1 by 2 1 by 2 1 by 2 ऐसा कॉमन फैक्टर. वी पुट द वैल्यू ऑफ द V हियर, C1 plus C2 कैंसिल करा. ठीक है, यहाँ पर मैंने एलसीएम दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इस ब्रैकेट में इंटू करा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को अंदर छोड़ा. ठीक है, जो कैंसिल हुआ कैंसिल, बचा हुआ यहाँ पर है C1 C2 C1 C2 C1 C2 बोथ आर द कॉमन फैक्टर, सो वी टेक द C1 C2 एज अ कॉमन फैक्टर. फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर. This expression is a final expression for distribution of charge या तो loss of energy. I hope student you getting the proper solution. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda.